हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं NCERT क्लास 9 हिंदी पाठ पहला, दो बैलों की कथा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल है। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते हैं जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें खराब करते हैं। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी, संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ ही हो गया है, परंतु लेखक ने उसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है।
गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। 5वां प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर जख्मी हालत में गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेले विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया। फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बांध गया। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है।
उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, लिखिए। 7वें प्रश्न का उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों का अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न 8वां, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है, वह आशीर्वाद भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। 9वें प्रश्न का उत्तर है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं की सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। ख, उस रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर है, हीरा और मोती गया के घर बांधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे।
परंतु तभी एक छोटी लड़की ने आकर एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि क गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाइए। इसका सही उत्तर है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। भाषा अध्ययन। प्रश्न 13वां, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग किया गया है। 13वें प्रश्न का उत्तर है ही। पहला वाक्य है, दोनों साथ उठते, साथ नौंद में मुंह डालते और रथ ही बैठते थे। दूसरा, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। चौथा, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। पांचवा, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता। भी के वाक्य। 1, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता। दूसरा वाक्य है, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। तीसरा वाक्य है, गधे का एक छोटा भाई और भी है। चौथा, एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। पांचवा वाक्य है, कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में आता है। 14वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। क, दीवार का गिरना ही था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। उत्तर, वाक्य भेद मिश्र वाक्य, उपवाक्य अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। भेद संज्ञा उपवाक्य। ख, सहसा एक ढडियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। उत्तर, वाक्य भेद मिश्र वाक्य, उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। भेद विशेषण उपवाक्य।
ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। उत्तर है वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। भेद संज्ञा उपवाक्य। घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य तो बिकेंगे। भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य। ड, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य तो मैं बे मारे न छोड़ता। भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य। 15वां प्रश्न, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर पहला वाक्य है जी तोड़ काम करना। वाक्य भारतीय श्रमिक जी तोड़कर काम करते हैं। दूसरा गम खा जाना। वाक्य भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं। तीसरा वाक्य ईंट का जवाब पत्थर से देना। वाक्य यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। चौथा वाक्य है दांतों पसीना आना। वाक्य क्रिकेट के मैदान से कुत्तों को बाहर खदेड़ने में मालिक को दांतों पसीना आ गया। पांचवा वाक्य है कसर उठाना। वाक्य मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते। धन्यवाद।